हेलो फ्रेंड्स। तो राम राम सारे भाइयानू। आज आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पता है आपको, सोमवार को मैं वापस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, रोज़ाना ही जाता हूँ, वो तो आपको पता है। और मैं 12th क्लास में फ़िज़िक्स का पीरियड लेता हूँ। तो आपको पता है क्या, फ़िज़िक्स का पीरियड लेना इतना भी आसान नहीं होता। अब मेरे को कल जो टॉपिक पढ़ाना है फिज़िक्स में, उसकी आज मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपके सामने। और मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये लगभग चैप्टर कंप्लीट करके और मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा है। आप भी देखना कि मैं 1 घंटे में इस फिजिक्स के, मैं इस चैप्टर के अंदर कितना नॉलेज गेन करता हूँ। और चैप्टर का नाम बताऊँ क्या? सोचो आप ज़रा। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। फिजिक्स के अंदर गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। इस चैप्टर में पता है क्या, अभी तक मैंने इस चैप्टर में खाली इतना ही पढ़ा है कि इस चैप्टर में बैकग्राउंड में हम जो पहले थे ना, मतलब जब ये मान लो आप, इस चैप्टर में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का, दोनों का साथ में। ठीक है, इतना पक्की, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का साथ में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर? डाउट है नहीं इसके अंदर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। पहले पहले खोज हुई विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, किसने की किसने नहीं की ये हम जानेंगे नहीं। पहले पहले खोज हुई विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे थोड़े समय बाद में खोज हुई विद्युत क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की खोज हुई, चल ठीक है, तब क्या माना गया, विद्युत क्षेत्र एक अलग चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद में बैकग्राउंड में ओस्टेड का प्रयोग, मतलब ओस्टेड ने, एक वैज्ञानिक है ओस्टेड, उसने अपना, वैज्ञानिक पता ही है आपको, माइंड तो खराब रहता ही है उनका। वो अपना कुछ अंड बंड प्रयोग कर रहे थे, कुछ भी उल्टा सीधा प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, एक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा। ठीक है, जोड़ रखा था, उस पर वो प्रयोग चालू कर रखे थे। उनके जैसे हम कोई भी चीज़ का प्रयोग करना लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अपने पास सारे इक्विपमेंट तो धर ही लेते हैं। जैसे कि मान लो अपने को मैथ में कोई डायग्राम बनाना है, तो चाहे उस डायग्राम में फुट, ओनली फुट ही चाहिए रही अपने को, लेकिन हम पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, चंदा, प्रकार, सब चीज़ अपने पास रख लेते हैं ना। उसी प्रकार उस वैज्ञानिक ने क्या किया हुआ था, उसको प्रतिरोध के विद्युत क्षेत्र के बारे में वो कुछ खोज कर रहा था। विद्युत क्षेत्र प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ दिया, और उसी के पास में उसने धर रखा था एक चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ठीक है, जैसे अपना वोल्ट मीटर होता है ना, चुंबकीय सुई का मीटर था वो। अब जैसे ही उसने उस विद्युत धारा चालू की उस प्रतिरोध में, तभी चुंबकीय सुई विक्षेप करी ऐसे। जैसे ही प्रतिरोध में चुंबकीय परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, चुंबकीय सुई ने विक्षेप किया। ठीक है, उस विक्षेप के दौरान क्या हुआ, वैज्ञानिक के समझ में नहीं आया कि ये विक्षेप हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ तो आसपास में कोई चुंबक भी नहीं है, बिना चुंबक के चुंबकीय सुई ने विक्षेप कैसे किया। आ गया उसके माइंड में सवाल। सवाल था ठाडा भरा भरगम मस्त वाला सवाल था। अब उस सवाल पे उसने खूब रिसर्च की। अब वैज्ञानिक तो आपको पता ही है, कीड़ा, दिमाग में कीड़ा चलता है, उस कीड़े की कीड़ाई, कीड़े कीड़े कीड़े, उस कीड़े को सोचते सोचते उसने क्या किया, विद्युत धारा को, सेल को पलट दिया, विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज की। तो चुंबकीय सुई ने अब की बार डिफरेंट डायरेक्शन में विक्षेप किया। मतलब पहले इस साइड विक्षेप कर रही थी, अब इस साइड विक्षेप किया। अरे, उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उसने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया। जैसे वोल्टेज बढ़ाया, विक्षेप भी ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा था। जितना वोल्टेज उस हिसाब से विक्षेप दे रही थी चुंबकीय सुई। इसमें उसने सोचा कि चुंबक, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों का कहीं ना कहीं भाईचारा आ रहा है। उस भाईचारे के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। उसको कहते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व है।
भाईचारे का जो अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके बारे में अब मैं पहले तो खुद याद करूंगा बाबा, खुद याद करेंगे बाबा, फिर दिखाएंगे सबको जादू। तो इसी के साथ मैं, ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करेंगे। इसी के साथ आपका समझाने का टारगेट इज कंप्लीटेड।